चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में दुष्ट आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है। यह हम नहीं बल्कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है। यहाँ काम करने वालों का मानना है कि जब भी कोई बड़ा अधिकारी इस विभाग में ज्वाइन करता है तब ऐसी आत्माओं का उनमें प्रवेश कर जाने से अधिकारियों में कर्मचारियों के ऊपर हिटलर शाही दिखाने जैसा गुण आ जाता है। अधिकारी ग्रुप डी कर्मचारियों को कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझने लगते हैं। यहाँ बता दें कि इससे पहले दुष्ट आत्माओं को एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकालने के लिए पुतले फूके जाते थे, विरोध में प्रदर्शन किया जाता था। लेकिन इस बार ना तो पुतले फूके गए और ना ही अधिकारियों के खिलाफ कोई नारेबाजी की गई, क्योंकि दुष्ट आत्माओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए इस बार यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान पंडित रंजीत मिश्रा और महासचिव सुखबीर सिंह ने एक अनोखा उपाय सुझाए। दुष्ट आत्माओं को एजुकेशन डिपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए इस बार 12 अक्टूबर को सेक्टर 20 के एक पार्क में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। तो पूरी रिपोर्टिंग को आप जरूर देखें, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि एसएस फेडरेशन के प्रधान पंडित रंजीत मिश्रा और सुखबीर सिंह ने क्या कहा इसे जरूर सुने। सबसे पहले रंजीत मिश्रा को सुने। अब बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पुटअप किया है। एक्चुअली मैं पिछले 2014 से प्रधान हूं और आए दिन समस्या 2014 से देखता आ रहा हूं और मैं करीब 25-30 यूनियन का भी प्रेसिडेंट हूं, फेडरेशन का प्रधान हूं। लेकिन जो समस्याएं हमारे शिक्षा विभाग में है, मुझे नहीं लगा कि कहीं और भी ऐसी समस्या है। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या रही है शुरू से कि ग्रुप डी मुलाजिमों को पैरों की जूती समझी जाती है। ग्रुप डी मुलाजिम बोलने के अधिकारी नहीं हैं, बदुआ मजदूर हैं। अगर अफसर जो मर्जी कर ले, प्रिंसिपल हेड कुछ भी बोले, उनको क्लर्क कुछ भी बोले, वो हाथ जोड़ के सुने, सिर्फ जवाब ना दे। अगर जवाब दे दिए तो वो सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर वो कहीं यूनियन में जुड़ गए तो आतंकवादी हैं वो। उनको इस तरीके ऐसे दृष्टि से देखा जाता है। ढेरों कंप्लेन, बोरियों के हिसाब से कंप्लेन मेरे पास गवर्नर साहब से लेकर नीचे तक कंप्लेन देते हैं, लेकिन उस पर एक भी आज रिकॉर्ड है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से और चंडीगढ़ के सारे अधिकारियों से, एक भी मुलाजिमों को आज तक न्याय नहीं मिला। लेकिन उसका उल्ट ये है कि अगर किसी प्रिंसिपल हेड और क्लर्क का कंप्लेंट किसी ग्रुप डी के खिलाफ हो जाता है तो उसको इमीडिएट, मुझे लगता है कि 2-4 दिन में उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। उसको चाहे रेगुलर है तो सस्पेंड कर देंगे, रेगुलर है तो ट्रांसफ़र कर देंगे, कच्चा है तो उसका ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको नौकरी से निकाल देंगे, डीसी रेट पे तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। मेरे को भी बहुत दबाया गया। इसी सब चक्करों में अपने गरीबों की फरियाद आगे लाने के लिए मैं आगे आया और मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मुझे जेल भेज दिया गया, मुझे 5 मिनट के लिए सस्पेंड कर दिया गया, मेरी प्रमोशन खोल ली गई। आज भी मेरे ऊपर मोटी मोटी फाइलें 4-4 इंक्वायरियां चल रही हैं। लेकिन मैंने ठाना हुआ है कि जब तक गरीबों का फरियाद नहीं सुनी जाएगी तब तक ये संघर्ष हमारी जारी रहेगी। और ये जो अनोखा तरीका मुझे लगा, क्योंकि मैं रैली, धरने, प्रोटेस्ट करके थक लिया था, पुतले फूंक के थक लिया था, मुझे ऐसा लगा कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो ये काम करने नहीं दे रही है, काम में बाधा डाल रही है। तो मुझे ऐसा किसी ने सजेस्ट किया कि आप हवन करवाइए और ये जो दुष्ट आत्माएं कई सालों से भटक रही हैं उनको हरिद्वार भेजें और अपने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के सद्बुद्धि के लिए ये हवन रखवाइए। इसलिए हमें ये हवन रखवाना पड़ा सर। कि अभी मैडम हमारी पालिका अरोड़ा जी आई हैं, जो चार्ज ली हैं अपने डीएससी और डीएचई का, तो उनका जो रिकॉर्ड मैंने सुना कि बहुत अच्छे हैं, पीछे से जहां से आए हैं उनका कार्यशैली बहुत अच्छी रही है। तो इसलिए हवन करवाया कि ये दुष्ट आत्माएं और जो हमारी अफसर ऊपर बैठे हैं उनके सद्बुद्धि के लिए, कि जैसे पहले आए हुए अफसरों का, जैसे बराड़ साहब आए उनका उन्होंने दिमाग खराब कर दिया, उनको गुमराह करके आज तक कोई काम नहीं होने दिया। ये हवन कराने का ये कारण रहा कि जो आत्माएं हैं मैडम को कार्य में कोई बाधा ना डालें और आगे से जो भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनका
सुचारू रूप से वो सीट पे बैठ के काम कर सके, ना आत्माएं उनको डिस्टर्ब करें, ना हमारे अफसर जो वहाँ बैठे हैं उनको भी परमात्मा सद्बुद्धि दे ताकि उनको डिस्टर्ब ना करें। और हमारे अब उनसे एक नई किरण जगी है हमारे ग्रुप डी मुलाजिमों को कि मैडम नए आए हैं और उनका अब शायद काम हो जाए, शायद हमें कोई दिवाली ऐसा आ जाए कि जो हमारा अच्छे से बीते। अब महासचिव सुखवीर सिंह को सुने। फेडरेशन आज इसलिए शामिल हुई है क्योंकि ग्रुप डी यूनियन के जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं, जितने भी पुतले फूंक मुजाहरे हुए हैं, उसमें फेडरेशन का समर्थन रहा है और आगे भी रहेगा। और इसलिए फेडरेशन की लीडरशिप आज इस प्रदर्शन में शामिल हुई है, इस हवन में शामिल हुई है। और हमें भी अब उम्मीद है कि ग्रुप डी के वर्कर जो पिछले 7 साल से एक ऐसी सीट जिससे न्याय की उम्मीद थी लेकिन वहाँ से न्याय नहीं मिला, लेकिन अब 7 साल बाद वो सीट खाली हुई है। पालिका अरोड़ा नाम से उस सीट पे एक ऑफिसर बैठे हैं और अब उम्मीद की किरण इन हजारों वर्करों में जागी है कि शायद जो पिछले 7 साल से उनके काम रुके हुए थे वो इस मैडम के द्वारा करवाए जाएंगे। तो इसलिए फेडरेशन भी अब आज के हवन में यही उम्मीद से बैठी है कि जो ये दुष्ट आत्माएं हैं जो पिछले 7 साल से 10 साल से ये काम नहीं होने दे रही है ग्रुप डी के गरीब वर्करों के, शायद अब आने वाले टाइम में ये काम होंगे। और ग्रुप डी यूनियन और फेडरेशन अभी तक पालिका अरोड़ा मैडम जी से मिले नहीं है, उनका धन्यवाद, उनका बुक्के लेकर स्वागत नहीं करने के। हमारा यही रीज़न था कि हम ये जो दुष्ट आत्माएं हैं इनकी सद्बुद्धि, इनकी आत्मा की शांति करवा के, हवन करवा के उसके बाद ही मैडम का स्वागत करने जाएंगे। और मैं अब प्रधान जी से निवेदन भी करूंगा कि आने वाले टाइम में जल्द से जल्द मैडम का हम धन्यवाद भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे और वर्करों की जो जायज़ मांगे हैं उसके लिए मैडम को एक मांग पत्र भी देंगे। अभी भी आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। गुण बंसी वाले दूर करे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। तो आप सभी लोग अपना अपना दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। जयकारा मां मनसा देवी जी दा बोल साचे दरबार की, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय, शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार, जयकारा मां चंडी देवी जी दा बोल साचे दरबार की जय। मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार, मैया जी तेरे रंग बरसे। जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्यताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हस्तस्थावामलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपाचार्य परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। नमो ब्रह्मण्य देव। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।